एंड ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, अगर किसी को आज नया बिजनेस चालू करना है इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, सो आपके हिसाब से क्या क्या वाइट स्पेसेस है या नीशेज है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री या तो ये नीश में किया तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? एक तो आपने एजुकेशन लोन बोल ही दिया, दिस इज अ वाइट स्पेस। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई है? या मुझे लगता है अगर वो जैसे विकसित भारत का जो एजेंडा है अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है और भारत का, तो उसके लिए इट्स अ गिवन, नो मैटर व्हाट हैपेंस, 12 से 15 साल में इंडिया का इकोनॉमी करंट जीडीपी ऑफ 3.3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर्स होने जा रहा है ना। अगर इंडिया को ट्रिपल करना है और विकसित भारत बनना है, तो उसका जो मोस्ट फंडामेंटल रॉ मटेरियल इज फाइनेंस। मतलब उसका बिगेस्ट एनेबलर एंड अ प्री रिक्विजिट इज फाइनेंस। तो मुझे लगता है कि लेंडिंग में, इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स में, इन तीनों में कुछ भी अगर आदमी करे, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल, दैट्स द वाइट स्पेस। बिकॉज given the scale of 1.4 billion people and the economy is going to triple, no matter how many lenders or suppliers or players are there in each segment, they would fall short of the market requirement. जैसे एजुकेशन लोन तो है, लेकिन इवन क्रेडिट कार्ड्स अगर आप देखें, कितने सारे ऐसे हैं कि जो न्यू टू बैंक है, वो क्रेडिट कार्ड उनको नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। इवन निश, मतलब निश सेगमेंट जो है इवन लेंडिंग के, आई सी लॉट्स ऑफ वाइट स्पेसेस इन दैट, एंड इवन सैशेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। मतलब कि छोटे, जैसे सैशे होता है कि अपना शैम्पू का छोटा सैशे, वैसे इंश्योरेंस के छोटे टुकड़े, कि अगर मैंने सपोज अमेजोन से पेन ऑर्डर किया, तो सिर्फ ये पेन का इंश्योरेंस कि मेरा अगर गुम गया तो मुझे कितना मिलेगा अमाउंट, या मैं 2 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ओनली फॉर दैट रीजन। छोटे छोटे इंश्योरेंसेस के टुकड़े, डेंगू अगर हो गया किसी को तो यस, या प्रॉपर्टी कैजुअलिटी के, मान लीजिए आप ऑफिस से आज दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हो, आप सारे इक्विपमेंट्स लेके गए, तो 1 दिन का तो इंश्योरेंस लगेगा आपको। अभी ये फिलहाल है नहीं, सो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब सैशेज और प्रोडक्ट्स। और इन माय ओपिनियन, बिकॉज देयर इज अ बिगेस्ट एनेबलर एंड डिसरप्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जहां पर मशीन्स हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस, तो हाइपर पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स अगर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर कोई बनाता है, हाइपर पर्सनलाइज, कि मतलब मेरी ये नीड्स है, एंड बिफोर आई एज अ कंज्यूमर गेट टू अंडरस्टैंड माय ओन नीड, अगर कोई उसको पहले से ही वो प्रोडक्ट पुश होता है एट द राइट टाइम, तो देन दैट वुड बी अ विनर। और वो हर सेगमेंट में ऐसे अवेलेबल है। एंड और एक सेगमेंट मुझे लगता है इज एम्बेडेड फाइनेंस। मतलब अगर मैं कार लेने जा रहा हूँ, तो एजुकेशन या लोन एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट के बजाय एम्बेडेड फाइनेंस, कि मतलब मैं कार लेने जा रहा हूँ, कि मैं कार चूज कर रहा हूँ कि मुझे ये व्हील्स चाहिए, एसी ये चाहिए, कुशन ऐसा चाहिए, लेदर ऐसा चाहिए, उसके बीच में आई वांट इट ऑन ईएमआई और कैश। ईएमआई एक ऑप्शन दे दिया, माय एजेंटिक एआई, जो एआई का जो एजेंटिक एआई, दैट विल कम्युनिकेट विद ऑल द लेंडर्स। मेरा प्रोफाइल, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सिबिल, सब कुछ मेरा एजेंट, जो एजेंटिक एआई वो कर देगा। वो लेंडर का एजेंट उसको बोलेगा दिस इज माय रेट, यहाँ पे आके आपको सिर्फ दिखेगा ये ईएमआई आ रहा है। सो आपने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली इट वाज एम्बेडेड इनटू द प्रोसेस ऑफ यू बाइंग अ कार। इसके ऊपर मैंने आईबीएक्स में एक पैनल पे था मैं, तो मैंने प्रेजेंट भी किया था उसका डिटेल मॉडल कैसे हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। आई थिंक मैं जब आदित्य बिरला ग्रुप में काम कर रहा था, वी हैड इन्वेस्टेड इन अ कंपनी कॉल्ड फिनबॉक्स, दैट वाज आल्सो इनटू एम्बेडेड फाइनेंस। तो उनका भी लाइक सिमिलर मॉडल था, लाइक जो भी अगर जिसको लोन लेना है, सो दे यूज्ड टू टाई अप विद एनबीएफसीज एंड बैंक्स, एंड उनके थ्रू, लाइक उनके डेटा के थ्रू, दे यूज्ड टू लाइक फिगर आउट एंड टेल कि ये बोरोवर को लोन देना है कि नहीं देना है। एंड दे हैड लाइक अ लॉट ऑफ 600 प्लस पैरामीटर्स जो टेस्ट करते थे। एंड ये पैरामीटर्स पता है कैसे थे, कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन, ये यूजर के इसमें कितने बेटिंग एप्स है, कितने अपस्किलिंग एप्स है, उसके बाद कितने सैलरी अगर क्रेडिट हुई होती है, कितने अमाउंट्स की सैलरी क्रेडिट होती है। फिर एक पैरामीटर है कि कितने मिस्ड कॉल्स आते हैं ये यूजर को डेली बेसिस पे। अगर बहुत ज्यादा मिस्ड कॉल्स आते हैं, मतलब रिकवरी के थोड़े ज्यादा, ये मतलब रिस्की है बिकॉज इसको रिकवरी के कॉल्स ज्यादा आते हो गए एक्सेट्रा। सो बहुत डिटेल में वैसे 600 पैरामीटर्स थे, एंड देन विद इन सेकंड्स दे यूज्ड टू डिसाइड कि लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। परफेक्ट। और इसमें ना मुझे लगता है 2 और एनेबलर्स आए। अभी आप देखेंगे कि द फ्लड गेट्स और ओशन गेट्स, आई शुड से, क्योंकि फ्लड तो रिवर को आता है, ओशन गेट्स ऑफ डेटा हैज बीन मतलब अनलॉक्ड। कि जैसे जीएसटी डेटा या ट्रांजैक्शनल डेटा देखेंगे, प्लस आधार और बाकी जो डेटा ओवरऑल आ रहा है, प्लस कंज्यूमर इनसाइट्स, ये डेटा को जब हम पूली इकट्ठा करेंगे,
तो और एआई अगर इंजन उस पे अगर आ रहा है, ऑन द अदर हैंड कंप्यूटिंग पावर हैज गॉट है ना, जो जीपीयू आए पहले अगर उसको 10 मिनट लगते होंगे तो अभी वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में प्री अप्रूव्ड करके दे देगा विद मे बी मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स. तो ये एनेबलर दे हैवंट प्लेड आउट इन माय ओपिनियन, कि जो एआई का यूज फॉर हाइपर पर्सनलाइज एम्बेडेड फाइनेंस hasn't yet been implemented in India. That can be a massive opportunity across the life cycle of the loan and across the workflow. मतलब उसका prospecting भी करना है कि अगर कोई सपोज गेम कर रहा है इन गेम ऐप, कि मतलब अगर मैं रोब्लॉक्स पे अगर जाएंगे आप, रोब्लॉक्स पे 60 बिलियन मैसेजेस गेट पास्ड एवरी डे. वो मैसिव है, वो गेमिंग इंडस्ट्री इज मैसिव. उसमें अगर कोई एम्बेडेड आता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, $200-500, छोटे रुपए, मतलब स्मॉल लोन्स इन, जो कि गेमिंग के अंदर वो लेंडिंग हो गया, ऐसे देयर कुड बी मेनी सच पॉकेट्स वुड ओपन अप बिकॉज ऑफ एआई जनरेटिंग दैट मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग दैट. और विद द अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर, ये पहले जो था नहीं, दैट कैन रिवोल्यूशनाइज फाइनेंस. और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है today's consumers and tomorrow's consumers will need banking, but they may not need the banks in the current form that they are in, क्योंकि इतने सारे layers है, उसकी वजह से इंटरमीडिएशन कॉस्ट अगर इतना ज्यादा है, ये कैसे सस्टेन हो सकता है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.